आज इंसान टेक्नोलॉजी के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी कोशिश कर ले, पर हमें जीवन के किसी न किसी पॉज में टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी जो दुनिया के फ्यूचर को बदल देगी। आज के इस वीडियो में 5 एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए जान लेते हैं ये टॉप 5 टेक्नोलॉजी है क्या। पहला, जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। साल 2018 में चाइनीज रिसर्चर हे जियांग ने दावा किया कि हमने दुनिया का सबसे पहला मॉडिफाइड बेबी बना दिया। इन बच्चों का डिजाइन ऐसे किया गया कि इन्हें HIV यानी एड वायरस का असर नहीं होगा, और ऐसा करने के लिए एक पावरफुल जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जिसके यूज से मनपसंद बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंसानों की फ्यूचर बदल सकते हैं। लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। दुनिया भर में हर जीव का पहचान उसके DNA से होते हैं, और जितने भी जानकारियां DNA से मिलती है उसे जेनोम कहा जाता है। यानी बॉडी का पूरा मैनुअल इंस्ट्रक्शन जेनोम बायोग्राफी की दुनिया का आधार है, और इस मैनुअल इंस्ट्रक्शन को बदलने वाली टेक्नोलॉजी को जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे बीमारी को कम किया जा सकता है। जिस तरह मार्केट में फोटो एडिट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक उसी तरह DNA को एडिट करने के लिए बहुत सारे टूल्स है, और सबसे ज्यादा यूजेस टूल क्रिस्पर। इस टूल से आप DNA एडिट कर सकते हैं, मतलब जो चीज ना पसंद है उसको हटाकर जो चीज पसंद है उसको लगा सकते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेरी ली का कहना है कि हम क्रिस्पर के जरिए सिर्फ HIV जैसे बीमारी को नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को ठीक उसी तरह से एडिट किया जा सकता है जैसे 3 इडियट मूवी में रैंचो ने चतुर के स्क्रिप्ट को एडिट कर दिया था। अगर इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगी, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसे बीमारी फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब ये है कि ये इंसानों की तरह ही काम कर सके और इंसानों को लाइफ को इजी कर सके, और इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड, कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और दुनिया की कई फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए AI प्लेटफॉर्म कुछ साल का छोटे बच्चे जैसा है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होगा तभी ये टेक्नोलॉजी डाटा के अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन लेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। 100% इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों को लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है जॉब क्राइसिस का। इसलिए अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए हम सबको क्रिएटिविटी होना पड़ेगा, और वक्त के साथ हमें नए नए चीजों को सीखना पड़ेगा और नए टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा, फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ईंधन का कोई जरूरत नहीं होगा। उस वक्त सभी वाहन चुंबकीय तरंग के साथ दौड़ेगी, जिसकी मदद से आपका सफर इजी और कंफर्ट हो जाएगा। और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। और खास बात, उस समय में हॉलिडे डेस्टिनेशन अमेरिका या सिंगापुर ना होकर चांद और मंगल होंगे। साथ ही चांद और मंगल जैसे ग्रह उपग्रह में ऐसे शहर बनाया जाएगा जहाँ पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारे सुविधाएं भी होंगी। शायद आपको सुनकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसके बारे में नासा और कई सारे स्पेस एजेंसीज काम कर रही है। उड़ने वाले सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, और एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहनों को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा। रफ्तार की बात करें तो महज 9 सेकंड के भीतर ये कार 100 किलोमीटर की सफर तय करेगी। जमीन पर इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और आपको बता दें कि दुबई में ऐसे कारों का रिसर्च जारी है, जैसे वहाँ विदाउट ड्राइवर मेट्रो चलती है। चौथा, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह ही है, बस फर्क ये है कि फोटोकॉपी में डिजाइन सिर्फ पेपर में 2D निकलता है, और इसमें आपको पूरा डिजाइन 3D यानी रियल मिलेगा। ये किसी भी चीज को आसानी से उसे आकार देकर बनाया जा सकेगा। इसके लिए कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से उस पार्ट को कैड फाइल निकालनी होगी, और थोड़ी देर में ही 3D प्रिंटर से वो पार्ट तैयार हो जाएगा। ये वो टेक्निक है जो लोगों द्वारा कंप्यूटर से तैयार की गई डिजिटल डिजाइन को यूज करके फिजिकल ऑब्जेक्ट को बनाने की सुविधा देते हैं। इनका यूज कई सेक्टर के लिए किए जा रहा है, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और वास्तुकला जैसे कई फील्ड में बेटर रिजल्ट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। कुछ कंपनियों ने चॉकलेट, पिज्जा, आटा जैसे भोजन के प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन लगातार आसानी से यूज करने के लिए डेवलप किया गया है, चाहे वो कैड हो या कैम यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या 3D स्कैनर प्रोग्राम से बनाया गया हो। ज्यादातर 3D प्रिंटर में प्लास्टिक फिलामेंट का यूज होता है। 5वां, मेडिकल चेंजेस। ये टेक्नोलॉजी लगभग मौत को चुनौती देने वाला जैसा ही होगा, क्योंकि इंसान के शरीर ना सही पर दिमाग को जरूर सुरक्षित रखा जाएगा। फ्यूचर में इंसान की दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा और उसका डाटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेडिकल चेंजेस में लगातार डेवलप से मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाएगा और उस समय 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। और साथ ही टेक्निक डेवलप के चलते आज की कैंसर जैसे कहीं गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएगा। सभी प्रकार के बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए एक ही टीका काफी होगा और मोबाइल पर ही सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, जिसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज करना संभव हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह की टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में इंसान की लाइफ को बहुत ही आसान बना देगा। तो आने वाले समय में इंसान पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज शेयर किए हैं, लेकिन आने वाले 50 साल के अंदर हम टेक्नोलॉजी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से हमेशा अपडेट रहे। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।